परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसके लिए सारे संयंत्रों को देखने की जरूरत नहीं है, ये मानचित्र सफिशिएंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उनको देखने के लिए ये डेटा आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। अब सुनना ध्यान से, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत पहले से पता है सर, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वो जमाना गया जब आपसे पूछता था कि सबसे पहला कौन सा था, वो जमाने गए। अब तो डायरेक्ट देगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर दिया उसने रावत भाटा, रावत भाटा की क्या स्थिति है। तो अब देखो, मैंने इधर एक पूरी की पूरी इंडेक्स बना रखी है जिसमें ये वाला जो है किसको दर्शा रहा है? कार्यरत को। यानी ऐसी इकाइयां जो इसकी क्या है? कार्यरत हैं। क्या है? कार्यरत। ऐसी इकाइयां जो निर्माणाधीन है उसके लिए मैंने एक त्रिभुज काम में लिया है और एक स्टार काम में लिया है कि जो प्रस्तावित इकाइयां हैं। अब देखो, सबसे पहले रावत भाटा में चलो, क्या यहां पर एक इकाई 100 मेगावाट की दिख रही है क्या? आप देखो, एक इकाई 200 मेगावाट की है क्या? क्या 4 इकाइयां 220 मेगावाट की हैं क्या? फिर आप देखो, 2 इकाइयां 700 मेगावाट की हैं जो निर्माणाधीन हैं। जो क्या है? निर्माणाधीन हैं। बात क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, तारापुर महाराष्ट्र में 160 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? 2। कितनी इकाइयां हैं? 2। फिर आप देखो, यहां पे 2 निर्माणाधीन है, 540 मेगावाट की 2 इकाइयां क्या है? निर्माणाधीन है। फिर आपसे पूछेगा कैगा कहां पर है, तो कै फॉर कर्नाटक, कै फॉर कैगा, कै फॉर कर्नाटक, कै फॉर कैगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। फिर आप देखो, फतेहाबाद कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। फिर आप देखो, नरोरा कहां पर है? अरे बिहार में कहां दिख रहा है? यूपी में नहीं है क्या? नरोरा कहां पर है? यूपी में है। फिर देखो, आप जो दिख रहा होगा हरिपुर, हरिपुर कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। फिर ये काकरापारा कहां पर है? गुजरात में है। फिर कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम कहां पर है? तमिलनाडु में। तो एक तो ये इंपोर्टेंट है, एक ये इंपोर्टेंट है और ये वाला इंपोर्टेंट है। ये 4-5 आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक बार इसको ऐसे कैसे बनाइए भाई, हाँ सेम ऐसे कैसे बनाना है, यहीं बैठ के बनाना है। बहुत आलसी हो गए आप। नहीं नहीं, जो अपन ने यहाँ पर कुछ लिया है इसमें ऐसा कोई प्रस्तावित का कोई डेटा नहीं है, मतलब ठीक है, होता तो मैं मेंशन कर देता। जबरदस्ती कैसे कर दें सर? अरे कोई होता तो लिख देता सर, इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने शामिल नहीं किए हैं। हाँ, अब एक पॉइंट बनाकर लिखना भाई, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आपने लिख लिया है। लिखना 31 मार्च, जी थोड़ा जल्दी लिखते तो यार, इतने समय में तो पता नहीं कहां पहुंच जाते। लिखना 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक देश में स्थापित, देश में स्थापित 31 मार्च 2023 तक देश में स्थापित, देश में स्थापित, देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता 6780 मेगावाट है, 6780 मेगावाट है। लिखना सरकार ने, सरकार ने, सरकार ने वर्ष 2032 तक, वर्ष 2032 तक, वर्ष 2032 तक, 2032 तक इनकी क्षमता, इनकी क्षमता 27,500 मेगावाट, 27,500 मेगावाट करने का, 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है, 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। फिर लिखिएगा भारत ने, भारत ने, भारत ने
परमाणु शक्ति के विकास के लिए, परमाणु शक्ति के विकास के लिए, परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनेक अनुसंधान, अनेक अनुसंधान, अनेक अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए हैं, अनेक अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए हैं, अनेक अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले लिखो अप्सरा, सबसे पहले लिखो अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा को लिखो भाई 1956, 56, अप्सरा को लिखो 1956, ठीक है। फिर लिखो नंबर 2 लिखना साइरस, साइरस लिखना 1960, 60, 1960। फिर लिखो जर्लीना, जर्लीना, जर्लीना 1961, जर्लीना, जर्लीना 1961। फिर लिखो पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा फर्स्ट लिखो पहले तो, पूर्णिमा फर्स्ट लिखो 1972, 1972। फिर लिखो पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा सेकंड लिखो, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा सेकंड लिखो 1984। फिर लिखो पूर्णिमा थर्ड, पूर्णिमा थर्ड 1990, पूर्णिमा थर्ड 1990। तो कई बार तो इनके स्थापना को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर एक साइड इनकी स्थापना दी हुई होती है, एक साइड डेट दी हुई होती है, और कहता है कि असंगत युग्म या संगत युग्म का क्या करो, चयन करो। तो आपकी स्थिति असंगत है तो गलत है मामला, और संगत है तो बैठ जाएगा, तो बैठ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब एक पॉइंट बनाकर लिखो, लिखना पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना, हाँ भाई कब आई थी, हाँ लिखो, लिखना इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, लिखना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए पहले से चल रही, पहले से चल रही पहले से चल रही राजीव गांधी, पहले से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर, के स्थान पर लाई गई है, लिखना 2022 तक, 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को ग्रामीण परिवार को निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से बिना कोई एक तरीके से समस्या के, निर्बाध रूप से विद्युत सुविधा, विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना, विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना, हाँ भाई
अब इसमें जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनकी चर्चा करेंगे कुछ, और साथ में यहां से कुछ और ऐसे ताप विद्युत संयंत्र हैं जिनकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। राजस्थान में वैसे आपने पढ़ लिए होंगे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन पढ़ लिए होंगे आपने, तो उनकी चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे कर लें आप? नहीं, मुझे करने में कोई जोर नहीं आता है चर्चा, लेकिन चर्चा करने का आनंद तब होता है जब सामने वाला भी उसका थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे। आपको पता है खनिज संपदा को चलते हुए पिछले 3 से 4 दिन हो गए, इसमें ऊर्जा संसाधन सारी चीजें आपको राजस्थान में पढ़ाई हुई थी। पहले दिन में मैंने आपको टोका था कि भाई राजस्थान के अंदर जितने भी आपको पढ़ा रखे ना खनिज, भाई उनको एक बार नजर मार के आना उनके ऊपर। अब पता नहीं कहाँ नजर मारते हो, पता ही नहीं चलता, कॉपी पे तो नजर मारते ही नहीं हो, है कि नहीं? अब देखो कल मैंने एक प्रश्न दिया था कि भारत के अंदर जो कोयला है उसकी समस्याओं को बताना है और उसके जो संरक्षण से संबंधित जो उपाय हैं उन पर आपको थोड़ा बहुत अपना विचार रखना था। क्या आपने पॉइंट बना बनाकर उस पर विचार रखने के प्रयास किए? मेरा क्या विचार है ये आज दोपहर तक आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे पता है बहुत सारे वहां से उन्हीं विचारों को सीधा का सीधा, हाँ ठीक है, तो कृपया करके वहां पर मैं आपको पूरे विचार नहीं रख पाऊंगा, मैं वहां पर केवल पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि इन इन बिंदुओं को आधार मानते हुए आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ सर, ये सर अभी निर्माणाधीन, देखो यहाँ पे ये 2000 ही हो रहा है इधर से। हाँ 1 मिनट इसको चेक कर लेंगे, इसको है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत, कर लेंगे एक बार, 1 मिनट, ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही, अभी टेस्ट होगा आपका, एक बार चेक कर लेंगे एक बार।